हेलो, नमस्कार। मैं करण मस्ताना आप सभी का अपने पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ जो शायद आप सभी के मन में गाहे बेगाहे आता रहता होगा। तो आज का सवाल ये है कि श्रीमद् भागवत गीता है क्या? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि आखिर इसमें क्या है। तो मैंने जहां तक अभी पढ़ा है, श्रीमद् भागवत गीता में 5 विषयों को लेकर चर्चा हुई है। पहला ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन सब की व्याख्या भागवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है, यानी सनातन है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है। समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण करने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। हम सभी में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम परम नियंता नहीं हैं। हमें भागवत गीता से यह अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, और यह समय द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस महान ग्रंथ में ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय और जीवों के कर्म, इन सब का संबंध कैसा है, क्यों है और किस तरह है, इसको हम समझ सकते हैं। तो ये भागवत गीता हम सभी को पढ़ना चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, हमारी धरती क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, और ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है। इन सभी विषयों को हम अगले अध्याय या अगले एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।